नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और उसमें एक जो पोस्ट आती है असिस्टेंट CNW यानी कैरेज एंड बैगन जॉब के बारे में आप सोच रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसमें काम क्या करना होता है, इसमें पोस्टिंग हमें कहाँ पर मिलती है और इसमें सैलरी कितनी होती है, और सबसे बड़ी बात कि इसके प्रमोशन से हम टेक्नीशियन कितने जल्दी बन सकते हैं, वो भी बिना किसी एग्जाम के। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको असिस्टेंट CNW की A to Z जानकारी देने वाला हूँ। साथ ही हर एक पोस्ट में कुछ फायदे और कुछ नुकसान होते हैं, तो ये भी मैं बताऊंगा। और इसमें आपको एक असिस्टेंट CNW वाले एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप भी दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि उसे कौन कौन से अलाउंसेस मिलते हैं और टोटल उसकी जो इन हैंड सैलरी है वो कितनी होती है और कितनी उसका डिडक्शन हो जाता है। तो ये सब चीजें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, अभी तक कोई बुक परचेस नहीं की है, तो मैं आपको करंट पब्लिकेशन की कुछ बुक सजेस्ट करना चाहूंगा। सबसे पहले बात करते हैं रेलवे सामान्य विज्ञान की। इसमें 2018 से 2023 तक के ईयर वाइज और सेट वाइज क्वेश्चन शामिल हैं, जो कि डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आते हैं और जो अभी तक रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सभी के सभी इसमें मिल जाएंगे। इसके बाद अगर रीजनिंग में महारत हासिल करनी है तो रीजनिंग की चैप्टर वाइज और टाइप वाइज ये वाली बुक बेस्ट रहने वाली है। इसमें आपको 87 से ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। 1996 से अब तक जितने भी क्वेश्चन हो चुके हैं रेलवे के। इसके बाद मैथ, आपको प्रीवियस ईयर की सारी चैप्टर वाइज और टाइप वाइज इसमें मैथ मिल जाएगी। 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे और TCS PYQ पर ये भी कवर किए गए हैं। इसके बाद ये है GK और साइंस के लिए एक साथ पढ़ने के लिए चैप्टर वाइज और सॉल्व पेपर इसमें है। इसमें आपको टोटल लगभग 4000 सवाल मिल जाएंगे। इसमें जैसे ग्रुप डी, NTPC, ALP, RPF, JEE, SSC बैंक सभी के लिए उपयोगी होने वाली है। अगर अभी तक कोई बुक आपने नहीं परचेस करी है और बुक ढूंढ रहे हैं तो ये बुक आपके लिए बेस्ट होने वाली है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से इसको परचेस कर सकते हैं। साथ ही वीडियो में टैग कर दिया गया है, तो इसे ऑर्डर करिए और अपनी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाइए। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं असिस्टेंट CNW को कितनी सैलरी मिलती है, कौन से अलाउंसेस मिलते हैं। इन सभी चीज़ों पे हम उसकी सैलरी स्लिप से समझते हैं और इसके बाद हम उसके काम को जानेंगे, कहाँ पे उसकी पोस्टिंग होती है और उसका प्रमोशन कैसे और कितने जल्दी हो जाता है और इसमें क्या आपको फिर फायदे और नुकसान होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं उनकी सैलरी स्लिप। तो दोस्तों ये है एक असिस्टेंट CNW एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप, जो कि झांसी डिवीजन की है और पे स्लिप फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2025, मतलब कि ये लेटेस्ट सैलरी स्लिप है जनवरी 2025 की। यहाँ पे इनका नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे डिजिग्नेशन है असिस्टेंट CNW और इनका विभाग है मैकेनिकल और ये स्टेशन बिल यूनिट, आधार नंबर वगैरह। इसके बाद इसके राइट साइड में लिखी है इनकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इन्होंने 2023 में ज्वाइन किया था। फिर लेवल 1 और बेसिक पे, इंक्रीमेंट डेट और ये मोबाइल नंबर। यहाँ पे इनकी कुछ पर्सनल डिटेल लिखी है, PF नंबर, बैंक के डिटेल वगैरह। इसके बाद यहाँ पे मेन जो हम देखने वाले हैं सैलरी, यहाँ पे सैलरी का विवरण लिखा हुआ है। जैसे कि बेसिक पे है इनका 18,500, फिर उस पर डियरनेस अलाउंस है 53%, 9,250। इसके बाद इनको HRA मतलब हाउस रेंट अलाउंस, इनकी जो पोस्टिंग है वो बाई सिटी में है, जिसके हिसाब से 20% बेसिक पे का मिलता है, तो 3,700 रुपये ये हो गया। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी 1,350 रुपये मिलता है और इनकी नाइट ड्यूटी भी हो गई होगी, तो उसके भी इनको 2,260 रुपये मिले हैं। और इसको अगर टोटल किया जाए तो ये टोटल होता है 35,060 रुपये, जो कि यहाँ पे इनकी ग्रॉस पे टोटल हुई है। इसके बाद यहाँ पे कुछ इनकी रिकवरीज हैं, यानी कि कटौतियाँ हुई हैं, जो कि एक रेलवे इंश्योरेंस स्कीम सी के 30 रुपये और न्यू पेंशन स्कीम के भी 2,775 रुपये इनके कट गए हैं। टोटल कटौती 2,805 हो गई है, जो कि 35,060 में से 2,805 माइनस करने पर इनकी जो बैंक अकाउंट में नेट पे आती है वो है 32,255 रुपये। तो इनको जो टोटल सैलरी है वो 32,255 रुपये मिलती है। तो ये हो गई इनकी सैलरी की बात। तो दोस्तों ये थी सैलरी के बारे में जानकारी। अब हम देखते हैं इनके काम को। रेलवे में असिस्टेंट CNW यानी कि C का मतलब होता है कैरेज और W का मतलब होता है बैगन। कैरेज मतलब सवारी गाड़ी, बैगन का मतलब है मालगाड़ी। और रेलवे में इस एम्प्लॉय का होना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि ये एम्प्लॉय रेल के डिब्बे और मालगाड़ियों के मेंटेनेंस और रिपेयरिंग का काम करता है। ट्रेन के कोच और वैगनों का निरीक्षण, ब्रेक सिस्टम, सस्पेंशन, कपलिंग, बफर, व्हील की जांच और मरम्मत जैसे कार्य। साथ ही ट्रेन के डिब्बों में सेफ्टी की चेकिंग करना, रनिंग रिपेयर, जैसे कि ट्रैक पर ट्रेन में खराबी आने पर तुरंत उसको सुधार करना, चाहे किसी भी जगह हो वहां पे जाके इसको ठीक करना होता है। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि क्या असिस्टेंट CNW को वॉशिंग और पेंटिंग का काम भी करना होता है, तो बिल्कुल नहीं। असिस्टेंट CNW को सिर्फ मैकेनिकल वर्क करना होता है और ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट की ही पोस्ट होती है। और जो वॉशिंग और पेंटिंग का काम होता है इसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट होता है जिसे क्लीनिंग डिपार्टमेंट कहते हैं।
दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो असिस्टेंट CNW की पोस्टिंग है वो किस जगह पे होती है। जैसा कि आपको पता है कि रेलवे में जो सिटी है उसको X, Y और Z सिटी के आधार पर बांटा गया है। तो जो असिस्टेंट CNW की पोस्टिंग है वो X और Y सिटी में होती है, Z सिटी में जनरली बिल्कुल भी नहीं होती है। और इसकी जो पोस्टिंग है वो 3 जगहों पर इनमें से भी होती है। कौन कौन सी वो 3 जगह है मैं आपको बताता हूँ। इसमें पहली है जैसे कोचिंग डिपोट होते हैं जहाँ पे पैसेंजर ट्रेनों के कोच का मेंटेनेंस होता है। दूसरी है बैगन डिपोट जहाँ पे मालगाड़ियों के बैगन की मरम्मत होती है। तीसरी है रनिंग रिपेयर एंड यार्ड, जैसे कि जहाँ से ट्रेन चलना शुरू होती है किसी स्टेशन से, जंक्शन से, और किसी स्टेशन पे कोई ऐसा यार्ड होता है जहाँ पे इन ट्रेनों की चेकिंग होनी होती है कि उसमें कोई ऐसी खराबी तो नहीं है। जो CNW का काम है मैकेनिकल कोई खराबी है तो ट्रेन में कोई भी खराबी अगर आती है तो उसको तुरंत उसे ठीक करना होता है। और इनकी जो ड्यूटी होती है उसका टाइम और शिफ्ट वैसे तो फिक्स रहता है कि आपको 8 घंटे ड्यूटी आना है, लेकिन अगर किसी इमरजेंसी में आपको कभी भी बुला लिया जाता है तो इस ड्यूटी को हम 24 घंटे की ड्यूटी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें फिक्स टाइम तो होता है लेकिन कभी भी आपको काम करने के लिए बुलाया जा सकता है और आपको जाना भी पड़ेगा कोई अगर खराबी आ गई तो। और आपकी पोस्टिंग X और Y सिटी में होने से आपको जो HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस है वो बहुत ज़्यादा मिल जाता है। जैसे 1800 ग्रेड पे वाले कैंडिडेट को 3600 या फिर 5400 तो सिर्फ HRA ही मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि असिस्टेंट CNW की पोस्ट में प्रमोशन कितने जल्दी और कैसे होता है। तो इससे आप बहुत ही जल्दी टेक्नीशियन ग्रेड 3 बन जाते हैं। लगभग 3 से 5 साल की सर्विस देने पर आपको टेक्नीशियन ग्रेड 3 बना दिया जाता है। इसके बाद फिर से 3 से 5 साल की आपकी सर्विस लेने के बाद आपको टेक्नीशियन ग्रेड 2 बना दिया जाता है। फिर इतनी ही सर्विस लेने के बाद आपको टेक्नीशियन ग्रेड 1 बना दिया जाता है। लेकिन जिसके बाद जो अगला प्रमोशन होता है वो होता है MCM के लिए, जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 से ऊपर की एक पोस्ट होती है। उसके लिए आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम देना पड़ेगा। इसके बाद आप 6 से 7 साल की फिर से सर्विस देने के बाद JE बन सकते हैं। इसके बाद 6 से 7 साल फिर से सर्विस देने के बाद आप सीनियर सेक्शन इंजीनियर यानी कि SSE भी बन सकते हैं। इसी के बीच आप GDC और LDC एग्जाम देकर भी हायर पोस्ट पे जा सकते हैं। जैसे टेक्नीशियन ग्रेड 2 से डायरेक्ट आप JE बन सकते हैं, टेक्नीशियन ग्रेड 1 से आप डायरेक्ट JE बन सकते हैं। तो ये GDC और LDC के हर एक एम्प्लॉय के पास मौके होते हैं, तो इस प्रकार आप प्रमोशन भी इसमें पा सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इस पोस्ट के फायदे और नुकसान की। तो इसमें जितने भी फायदे हैं सबसे पहले मैं वो आपको बताता हूं। सबसे पहला फायदा है कि आपकी जो सरकारी नौकरी है उसकी सुरक्षा मिलती है, अच्छा वेतन और भत्ते मिलते हैं, रेलवे में प्रमोशन और करियर ग्रोथ के अवसर भी मिलते हैं, साथ ही फ्री मेडिकल और पास की सुविधाएं भी मिलती हैं। बाकी और कई सारी सुविधाएं मिलती हैं जो अदर एम्प्लॉय को मिलती हैं, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अब हम सबसे बड़ी बात जो है नुकसान कि इसमें क्या क्या आपको नुकसान होने वाले हैं। इसमें आपको शारीरिक श्रम यानी कि फिजिकल वर्क भी देखने को मिल जाता है। साथ ही जो शिफ्ट ड्यूटी होती है इसमें नाइट और डे की शिफ्ट चलती है और 24 घंटे आपको अवेलेबल रहना होता है, क्योंकि आपको किसी भी समय बुला लिया जा सकता है। तो बिल्कुल SNT के स्टाफ जैसी ही ये पोस्ट है, बस इसमें आपको ज़्यादा फिजिकल वर्क करना है। SNT में ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं करना होता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा नुकसान नहीं है जिस वजह से आप इस पोस्ट को ज्वाइन ना कर पाओ। वैसे मैंने इस पोस्ट के लिए सबसे लास्ट में इसीलिए रखा था क्योंकि ये एक इमरजेंसी वाली पोस्ट होती है। इसमें ना तो आप ठीक से पढ़ाई कर सकते हैं और ना ही आप इसमें अदर कोई काम करने के लिए बाहर जा सकते हैं, क्योंकि हमेशा अवेलेबल रहना होता है। इसीलिए मैं इस पोस्ट को लास्ट में रखने के लिए भी बोला था जब मैंने पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में बताया था। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी और वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही अपनी तैयारी बढ़िया से रखिएगा और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।